हेलो स्टूडेंट्स, लीडरशिप या नेतृत्व के बच्चों टॉपिक को आगे कंप्लीट करते हुए मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ कि ग्रामीण नेता का चुनाव। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने बच्चों आपको लीडरशिप नेतृत्व के बारे में बताया था कि वो नेता के गुण क्या होते हैं, नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है और नेतृत्व के लिए कौन कौन से कारक सहायक होते हैं। देन नेक्स्ट जो हेडिंग आता है, टॉपिक आता है बच्चों हमारे इसमें ग्रामीण नेता का चुनाव, कि नेता के चुनाव में निम्न विधियाँ अपनाई जाती हैं। सब फर्स्ट निर्वाचन विधि और सेकंड चुनाव विधि। ठीक है ना। निर्वाचन विधि और चुनाव विधि में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, कि निर्वाचन विधि में गांव वालों को बता दिया जाता है कि अमुक कार्य के लिए ऐसी योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो समूह को इस बात की सहायता करनी चाहिए कि सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करे। कि इस प्रकार गांव वालों के उपयुक्त नाम मांगे जाते हैं। ठीक है ना। गांव वालों से उपयुक्त नाम मांगे जाते हैं। जब नाम प्रस्तावित हो जाते हैं तब निश्चित तिथि पर निर्वाचन करा लिया जाता है। सहकारिता या पंचायत के लिए चुने जाने की विधि इसी का एक उदाहरण होते हैं, निर्वाचन विधि। देन सेकंड आता है बच्चों चुनाव विधि। चुनाव विधि में क्या होता है कि इसमें विभिन्न विधियों से चुनाव किया जाता है। ठीक है ना। अब निर्वाचन विधि के बच्चों जो गुण होते हैं उस वो क्या है कि निर्वाचन विधि द्वारा जो नेता चुना जाता है, नेता का शीघ्र पता चल जाता है और जातिवाद, धर्मवाद, मोहल्लावाद जन्म लेने लगते हैं। पराजित समूह सदैव विरोध करने लगता है। ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें बायनेस आ जाती है, या फिर को जैसे कि बायनेस का मतलब होता है कि भेदभाव। ठीक है ना। या कोई भी बायसनेस का मतलब होता है कोई पक्षपात करना। ठीक है ना। तो वो इससे आ जाता है कि कोई भी अपने समुदाय के व्यक्ति को नेता बना लेते हैं। व्यक्ति समूह से अगर सलाह की जाए तो ये चीज़ होती है बायसनेस का मतलब पक्षपात होना। देन सेकंड आता है बच्चों चुनाव विधि। चुनाव विधि के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं कि सामूहिक वाद विवाद द्वारा, कार्यशाला विधि द्वारा, सतर्कता परीक्षण विधि द्वारा, वरीयता एवं पूर्ण अनुभव आधार पर विधि और प्रश्नावली या एसियोमेट्रिक विधि। अब चुनाव विधि के अंतर्गत अगर हम देखें तो सामूहिक वाद विवाद द्वारा। ठीक है ना। कि इस विधि में ग्रामीण संस्थाएं संबंधी विचार विमर्श कराया जाता है और इस प्रकार पता लग जाता है कि किस व्यक्ति को गांव की समस्याओं तथा उसके समाधान ढूंढने का ज्ञान है तथा साथ ही साथ अपनी बातों की विश्वसनीयता के साथ प्रस्तुत करने सकने में जो सक्षम होता है, जिसमें ये क्षमता होती है, उसी को व्यक्ति को नेता चुन लिया जाता है। देन सेकंड आता है कार्यशाला विधि। कि इस विधि से वाद विवाद के साथ साथ कुछ कार्य भी कराकर व्यक्ति से देखे जाते हैं कि जो व्यक्ति कार्यशाला यानी कि एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है जिसमें उससे कुछ कार्य करा के देखे जाते हैं प्रसार शिक्षा से संबंधित, तो उस आधार पर उसको नेता चुन लिया जाता है। देन थर्ड आता है सतर्कतापूर्ण निरीक्षण विधि। कि इस विधि में समय तो अधिक लगता है लेकिन सही नेता का चुनाव चुने जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें निकट का संपर्क होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है ना। देखिए बच्चों, सतर्कतापूर्ण निरीक्षण विधि जैसे कि नाम से हो रहा है कि इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है ना। कि जो व्यक्ति है जिसको नेता चुना जाना है उनके कार्यों को ऑब्जर्व किया जाता है, उनके व्यवहार को एक निरीक्षण करना। ठीक है ना। यानी कि उन पर ऑब्जर्व किया जाता है कि वो प्रसार कार्यकर्ता की जिम्मेदारी संभालने लायक है, वो नेता बनने लायक है, वो लीडर बनने लायक है या नहीं। तो उनकी हर कार्यविधि पर निरीक्षण किया जाता है जिससे एक सही नेता चुना जा सकता है। देन आता है वरीयता एवं पूर्ण अनुभव विधि। अब बच्चों, वरीयता एवं पूर्ण अनुभव विधि क्या होती है कि जिसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जितना ज़्यादा अनुभव होगा वो व्यक्ति उतना ही अच्छा मार्ग निर्देशन भी कर सकता है। क्योंकि भारतीय ग्रामीण समाज में अनुभव को सदैव आदर मिला है, तो गाँव के बुजुर्ग एवं अनुभवी व्यक्तियों से सही मार्ग निर्देशन में हमेशा अपनी भूमिका निभाई है। ऐसे व्यक्ति को प्रसार कार्य के लिए अवश्य ही चुनना चाहिए। प्रश्नावली या एसियोमेट्रिक विधि क्या होती है बच्चों, कि प्रश्नावली या एसियोमेट्रिक विधि में एक प्रश्नावली तैयार की जाती है और जो व्यक्ति उस प्रश्नावली को का सही से उसको का आंसर देता है, उसको सही से उसको प्रश्नावली को भरता है, तो वो व्यक्ति नेता चुन लिया जाता है। तो यानी इन सभी तरीकों के द्वारा एक ग्रामीण नेता का चुनाव किया जाता है। ओके गर्ल्स, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ आपसे।